मैं पूरे राज्य से, पूरे देश से इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटा 1 मिनट के बाद भाई साहब मैं एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा, सारे यहाँ पर मैं एक नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। जैसा कि संघियों की आदत होती है, पहले नफरत फैलाओ, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, फर्जीवाड़ा करो, हेट स्पीच दो और दंगों से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मजबूत करो और जब फंस जाओ तो माफ़ी वीर बन जाओ। इनके खून में जब से इनका संगठन खड़ा हुआ है, ये माफ़ी मांगने की आदत उसी समय से चली आ रही है। करनैल सिंह भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का टेम्पल अध्यक्ष, क्या कहा था इन्होंने? 2 SHO इनके दोनों बगल में बैठे थे। क्या कहा कि मैंने कमिश्नर के पास भी फ़ोन कर दिया है और 48 घंटे के बाद अगर 1 मिनट भी ऊपर होती है तो यहाँ दिल्ली के संगम विहार में जितने भी 1.5-2 लाख मुसलमान रहते हैं मैं सबको कटवा दूंगा। ये जितने लड़के खड़े हैं इनके हाथ में तलवार दे दूंगा और उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गए। दिल्ली पुलिस ने कोई सुमोटो एक्शन नहीं हुआ, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई ऐसी कोई खबरें नहीं आई। हमने वीडियो बनाकर बताया, सोशल मीडिया पर ये वीडियो चली। यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है जो आज के दिन सरकारी एजेंसियों की बात नहीं सुनते हैं, इसलिए वो वीडियो हमारे चैनल पर बनी रही। आप सब ने देखा, उसको शेयर भी किया, काफ़ी लोगों तक वो वीडियो पहुंची। लेकिन फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया माध्यम से वो वीडियो जो हेट स्पीच की थी वो डिलीट करा दी गई, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल है। ट्विटर और फेसबुक जैसी एजेंसियां कहते हैं कि हम जिस देश में अपनी सेवाएं देते हैं वहाँ के कानून को हम मानेंगे, तो वो डिलीट हो गई। यूट्यूब से वीडियो ये डिलीट नहीं करा पाए, लोगों तक पहुँची। वहाँ के स्थानीय मुसलमानों को लगा, बेनकाब इनका चेहरा हुआ कि असल मुद्दा क्या है। FIR में जो चीज़ें लिखी हुई थी वो मैंने आपको पढ़कर बताया कि गाय माता के जो बछड़े का जो सिर मिला था वो काफ़ी पुराना था, पुलिस ने भी स्टेटमेंट दिया था, और कहीं और दुर्घटना में वो शिकार हो गया है, ये भी उसकी आकांक्षाएं थी। और जो मंदिर था उससे दूर रखा हुआ था, चांसेस ये था कि कोई जानवर या कुत्ता उसको उठा लेकर आया होगा, इसलिए जांच की प्रतीक्षा कीजिए, पुलिस ने यही कहा था। लेकिन इन्होंने नौटंकी रच दी। बाहर से लोग आ रहे, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमारा हिंदू और मुसलमान में विश्वास बहुत गाढ़ा है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, मंदिर में भी हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ बैठते हैं। वहाँ के लोग नफरतबाजों के जाल में फंसे नहीं। और बाहर से संगठन आ रहे हैं, दे दनादन आकर कह रहे हैं कि देखिए लोग तो अपने छतों के ऊपर खड़े हुए, हम यहाँ इनके लिए आए हैं, हिंदू रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, हमारा साथ ही नहीं दे रहे, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। जो आम हिंदुओं ने, वहाँ के आम हिंदुओं ने इन नफरतबाजों का साथ नहीं दिया तो क्या होता है? ये बेनकाब हो गए, चुनिंदा लोग रह गए, इनकी असल औकात और हकीकत का पता चल गया। और कुछ लोगों ने इस करनैल सिंह के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज करा दी तो देखिए, जब फंसने लगे तो माफ़ी वीर बन ही जाते। और दिल्ली जैसी जगह जहाँ से पूरे देश की राजनीति चलता है, वहाँ पर भी अगर एक्शन नहीं होगा तो ये संघी और इनकी पुलिस सरेआम बेनकाब हो जाएगी। और डिस्टेंस प्लेसेस पे जहाँ जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ क्यों गौ माता के नाम पर तांडव होता है, तो इनका खेल पूरी तरीके से बेनकाब हो जाता। पहले सुनाता हूँ इनका स्टेटमेंट जो इन्होंने कहा था कि 48 घंटे के बाद जितने भी संगम विहार में 1.5-2 लाख मुसलमान हैं मैं सबको कटवा दूंगा तलवार दे करके। और उसके साथ ही संलग्न कर रहा हूं, आज इनकी जो वीडियो आई है माफ़ीनामा की, हाथ जोड़कर पूरे देश से माफ़ी मांग रहे हैं, दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं आवेश में आ गया था। मैं DCP साहब को भी बोल दिया, मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन कर दिया मैंने, संजय जी को। भाई साहब 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटा 1 मिनट के बाद भाई साहब मैं एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा, सारे यहाँ पर मैं एक नहीं छोड़ूंगा मैं। 21 तारीख को जैसा कि आप सबको मालूम है कि संगम विहार में मेरी गौ माता का सर काट के किसी ने मंदिर के पास रख दिया था। और उस वक्त जब मैं पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आवेश में आ गया या गुस्से में आ गया, तो क्योंकि मुझे अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं डिस्कशन जब अधिकारियों के साथ कर रहा था तो मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, जबकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मेरा मकसद इतना था
कि जो मेरी गौ माता के हत्यारे हैं कि उनको कड़े से कड़ी सजा मिले। और मैंने 48 घंटे का समय इसीलिए अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को दिया था, लेकिन मेरे मुंह से कुछ अप्रिय शब्द निकल गए, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि किसी भी समाज को या किसी भी व्यक्ति विशेष को मेरी तरफ से ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं पूरे राज्य से, पूरे देश से इसके लिए क्षमा याचना करता हूं। ये भाई साहब तो आवेश में आ गए थे, लेकिन किस ठसक के चलते आवेश में आए, और जो इन्होंने किया था उसका परिणाम क्या होता। ये अब माफ़ी वीर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर FIR हो गई है, इनको अंदर जाना पड़ेगा, इसलिए मामला सेटल करने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली दंगों से पूर्व ऐसे ही हेट स्पीच दी गई थी 2020 में, उनके ऊपर FIR नहीं हुई, इसलिए उन्होंने माफ़ीनामा नहीं मांगा। वो सावरकर नहीं बने, वो माफ़ी वीर नहीं बने, आज भी यूं ही हेट स्पीच देते हुए घूम रहे हैं। और कपिल मिश्रा को तो दिल्ली बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट तक बना दिया गया है। और वहीं अनुराग ठाकुर लोकसभा चुनाव में नफरत परोस रहा था, वहीं प्रवेश वर्मा कई बार वैसे ही घटनाक्रम को अंजाम दे चुका है। लेकिन भुक्तभोगी कितने थे उस समय के ऊपर, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। इन भाजपा वालों ने उनकी हालत जानी। और जिस संगम विहार में मान लीजिए जहाँ पर ये नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहे थे, ये कह रहे थे कि सबको काट दूंगा, आम हिंदू, भोले भटके हिंदू जिनको बरगला कर और एक तथाकथित इनके संगठन है उनकी अगुवाई में सड़कों के ऊपर ले आते, पंचायत करते, हेट स्पीच दी जाती, माहौल ख़राब कर दी जाती, और वास्तव में कोई छिटपुट घटनाएं झड़प की हो जाती और दंगे हो जाते, तो उनका जिम्मेदार कौन होता। यही काम एक वक्त के लिए भूल जाइए कि कर्नल सिंह ने किया है। यही काम उसी संगम विहार में कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति पुलिस वालों के बीच में बैठकर के इस तरह के भाषण दे सकता था। क्या वो कह सकता था कि संगम विहार में जितने भी हिंदू हैं 1.5-2 लाख में सबको काट दूंगा, अपने लोगों के हाथ में तलवार दे देता, तो आज वो कहाँ होता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके ऊपर क्या केस मंढे जाते, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता तो क्या उनको माफ़ी दी जाती। शर्जील इमाम को जानते होगे ना, क्या किया था उन्होंने, तो यही तो कहा था कि एकजुट होकर आप अपनी बात मनवाओ, बंद कर दो, चक्का जाम कर दो। इसी बिना पे उनके ऊपर देशद्रोही UAPA NS से लगाकर जेल में ठूसा जा रहा है, जमानत भी नहीं मिलती है और अनंत काल तक कोल कोठड़ी में सड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। भेद देखिए, वो किसी ने सही कहा है, ये संविधान और कानून अगर अच्छे व्यक्तियों के हाथ में होता है तो ये अच्छा तरह फंक्शन करता है, गलत लोगों के हाथ में लग गया तो ये तानाशाही का रूप ले लेता है। आप समझिए, विचारिए, बार बार इनकी उस वीडियो को सुनकर अर्थ निकालिए कि 48 घंटे के बाद अगर 1 मिनट भी ऊपर हुई तो मैं सारे मुसलमानों को मरवा दूंगा, कटवा दूंगा। कर्नल सिंह और भी संगठन इनका दबाव आए रहे थे। पुलिस कह रही थी कि हमें जांच कर लेने दीजिए। यही नाहन में तो हुआ, हिमाचल के नाहन में पुलिस ने कहा हमें जांच कर लेने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए कि जो हत्या जानवर की गई है वो गाय है या भैंस है। बाद में पता चला वो जो हत्या हुई थी या कुर्बानी जिस जानवर की दी गई थी वो हिमाचल में दी नहीं गई, उत्तर प्रदेश के शामली में दी गई थी। उसके बाद और रिपोर्ट निकल कर आई कि गौकसी की नहीं गई थी, भैंस की कुर्बानी दी गई थी। अभी ऐसा ही तांडव हो रहा है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में हो रहा है। पहले सिवनी में हुआ, 2 मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पकड़े गए गौकसी के आरोप में, उनके ऊपर NSA लगा दिया। और घोषणा कौन कर रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने सोशल मीडिया पर लिखकर बता रहे हैं कि इनके घर पर बुलडोजर चला दिया है और NSA लगा दिया गया है। और अब कुछ गौ माता के जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ शव मिले हैं, 1.5-2 साल तक के पुराने वो अस्थि पिंजर बताए जा रहे हैं, उनको लेकर तांडव काटा जा रहा है, हेट स्पीच दी जा रही है। रोड के ऊपर तथाकथित ये भगवाधारी संगठन आकर बैठ गए हैं और मुसलमानों का स्वयं इलाज करने का ऐलान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक घटना के ऊपर खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम NSA लगा रहे हैं, तो मतलब आप समझ जाइए कि वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शन उनका मुसलमानों के प्रति क्या रवैया रखता है। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेताओं ने खुलेआम सड़क के बीच से ऐलान किया है कि तुम्हारी बस्ती ही को ही हम हवाले कर देंगे। सुन लीजिए। बजरंग दल के इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने 57 गायों को काट कर यहाँ फेंका है, यदि बजरंग दल ये करने पे आ गया तो आपको अपनी बस्तियां खाली करनी पड़ जाएगी। कि अगर दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति इस कटंगी में हुई तो याद रखिएगा आपके घर हम स्वयं तोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा, फिर न प्रशासन की सुनेंगे न शासन की सुनेंगे, बजरंग दल की लाठी लेके हम तुम खुद को छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा।
यदि आपने माई के लाल हो, आपने अपनी माँ का दूध पिया है, तो एक बार सामने आके एक गाय को काट के दिखाओ, तुम्हारे पूरा घर काटने की हिम्मत है। लेकिन जब हमारे समाज और सनातन पे आएगी तो तलवार उठा के इनको काटने का काम भी हम करना चाहते हैं। कहाँ जाएगा इस देश का मुसलमान? इनको तो जरा सी लगती है। मुस्लिम समुदाय के सांसद को संसद के अंदर आतंकवादी कटवा, बाहर तुझे देखता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी के घर के ऊपर पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, वहाँ पर आरती की जा रही है और एक सुअर के ऊपर ओवैसी साहब का मुंह लगाकर पोस्टर लगाया जा रहा है। शिकारी बदल रहे हैं लेकिन शिकार हर बार मुसलमान ही है। इस नफरत से राजनीति चलती है तो इसलिए लगे रहो इसके अंदर और कुचलते रहो एक दबे कुचले समाज को, जितना कुचल सकते हो। निचोड़ते रहो हिंदू धर्म को डराकर, उससे राजनीति अपनी। डरो ना ऊपर वाले से भी, वो तो देख रहा ना। तुम चतुर बन रहे हो, तुम देश के भोली भाली जनता को नफरत की आग में झोंकना चाहते हो। अपनी राजनीति, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को संगठन की तरफ से अपनी दिहाड़ी पक्की करनी है, किसी को कोई पोस्ट लेना है। इतने मतलब भी तो मत बनो। एक इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर थोड़ा सा अपना प्रलोभन देखकर दूसरे को नफरत की आग में झुलसा देगा, उनका जीवन ले लेगा, जेल में सड़ने के लिए मजबूर करेगा। झूठी अफवाह के बिना के ऊपर सारे मुसलमानों को वहाँ से खदेड़ने का ऐलान होता है, मारने काटने का ऐलान होता है। और यहीं का हम अगर चुनाव के नज़दीक हो जाता, जब ऊपर वाले आकर माहौल गर्म कर दिए होते, तो अब तक क्या होता संगम विहार में। बहुत अच्छी बात उस समय पर संगम विहार के ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए जो हमारे पत्रकार बंधु गए थे, उन्होंने, एक वक्ता ने, वहाँ पर एक स्थानीय रेजिडेंट ने कहा था कि ये चले जाएंगे, ये आए हैं, ये हमें ही भुगतना पड़ेगा, एक तारीख लग जाएगी तो सारी उम्र भुगतते रहेंगे और ये जो आ रहे हैं ना कि हमारी छतरी के नीचे आओ, ये आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आप मुझे बताइए, क्या करनैल सिंह जैसे नफरतबाज को दिल्ली की जनता माफ़ करेगी? दिल्ली की जनता तो पढ़ी लिखी है। आपको पता चल गया होगा ना इसके पीछे इनका मकसद क्या था। एक बार दंगों की आग में झुलसने के बाद क्या फिर से और झटका चाहिए? करनैल सिंह का माफ़ीनामा फिर से सुन लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या क्या दिल्ली की जनता और देश की जनता और पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको माफ़ी दी जानी चाहिए, या फिर जैसा एक्शन मुस्लिम समुदाय के आरोपी के ऊपर होता है, रासुका NSA लगाकर, दंगा भड़काने की धाराएं लगाकर जेल में सड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, वैसी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। 21 तारीख को, जैसा कि आप सबको मालूम है कि संगम विहार में मेरी गौ माता का सर काट के किसी ने मंदिर के पास रख दिया था। और उस वक्त जब मैं पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था, तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आवेश में आ गया या गुस्से में आ गया। तो क्योंकि मुझे अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं डिस्कशन जब अधिकारियों के साथ कर रहा था, तो मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, जबकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मेरा मकसद इतना था कि जो मेरी गौ माता के हत्यारे हैं कि उनको कड़े से कड़ी सजा मिले। और मैंने 48 घंटे का समय इसीलिए अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को दिया था। लेकिन मेरे मुंह से कुछ अप्रिय शब्द निकल गए, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि किसी भी समाज को या किसी भी व्यक्ति विशेष को मेरी तरफ से ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं पूरे राज्य से, पूरे देश से इसके लिए क्षमा याचना करता हूं।